आज हम आपको एक वास्तविकता ही ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसमें एक भोले भाले इंसान की पत्नी को किसी व्यक्ति ने उससे दोस्ती कर कर उससे गद्दारी की, उसके पत्नी के साथ दोस्ती बनाई और वो दोस्ती आखिरकार एक गलत अंजाम तक पहुंचा और आखिरकार जो होता है वही हुआ। उस औरत का खात्मा हो गया और आज वो औरत इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और उसका जो खात्मा किया गया है वो इतने ब्रूटल तरीके से किया गया है, इतने खतरनाक तरीके से गया है कि आप विश्वास करिए, इंसानियत छोड़िए हैवानियत भी शर्मा जाएगी। जब आप उस बॉडी को देखिएगा, उस बॉडी की तस्वीर हम आपको लगा देंगे, उसमें बताया जाता है कि वो औरत जो है उस लड़के का नाम अपने हाथों पे लिखवाई हुई थी। आजकल का जो फैशन है, टैटू करवाई हुई थी। जिस जगह वो टैटू किया गया था उस जगह का पूरा मांस को निकाल लिया गया है। उस जगह को पूरा कहा जाता है कि तेजाब डाल के ऐसा काम किया गया है जिस जगह पे वो नाम लिखा गया था। दूसरे हाथ का एक जरा सा भी मांस बचा नहीं हुआ है। गर्दन पे बहुत ही खतरनाक तरीके से वार किया गया है। आपको सारी चीज़ दिखाएंगे तस्वीर में, आपको पता चल जाएगा कि कितने ब्रूटल तरीके से ये जो घटना की गई है उसमें कितना खतरनाक तरीके से उस औरत के साथ अन्याय हुआ है। और जो यहाँ के सारे लोग हैं जो मौजूद हैं वो न्याय का गुहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। घटना को हुए 3 दिन हो गई है। यहाँ पे उनके हस्बैंड मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, उनसे पूछेंगे कुछ सवाल और जानेंगे उनका जवाब। सर, आपके दोस्त के साथ उस लड़की का संबंध था? जी सर। ये बात जानने के बाद आपको बहुत गुस्सा आता होगा सर? आया था। लड़की पे भी गुस्सा आता होगा, अपने दोस्त के भी ऊपर गुस्सा आता होगा। आप कभी उस दोस्त को कुछ बोले, कभी डांटे, कभी कुछ कुछ ऐसा बोले कि तुम मुलाकात क्यों? नहीं है मेरे सामने। हाँ, मुलाकात नहीं है मेरे। मुलाकात नहीं हुआ आपसे। आप चूंकि सब समाज कह रहा है बहुत भोले भाले इंसान हैं, बहुत सॉफ्ट दिल के इंसान हैं, तो आप फ़ोन पे बात किए होंगे कभी उस लड़का से कि क्यों मेरी पत्नी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? कभी नहीं। कभी फ़ोन पे ऐसा बात नहीं किया? जब आप जाने ये बात कि एक नाजायज़ संबंध है मेरी पत्नी का किसी और के साथ, तो आपने उस लड़के से बात करने की कोशिश नहीं की जो आपका मित्र था? बहुत रोके। रोके, अपनी पत्नी को रोके या उस लड़के को रोके? अपने पत्नी को रोके। अपने पत्नी को जब आप रोकते थे तो वो क्या बोलती थी आपको? मेरे बात नहीं रहता था। नहीं, आपको बोलती होगी ना कुछ, जब आप बोलते होंगे कि देखो तुम ऐसा मत करो? लड़ाई कर रहा था मेरे से। आपसे लड़ाई करने लगती थी। आपको क्या करने का मन करता था सर? हमको अन्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए। हाँ। आपकी पत्नी के साथ जो गलत हुआ है आपको न्याय चाहिए। हाँ सर। तो आपको क्या लगता है किसने किया है ये घटना? हमारे छेदी शर्मा शक हो रहा है। कौन है सर ये छेदी शर्मा? छे खट्टर शर्मा का लड़का। हाँ, वो हैं कौन? मतलब आपके जो मित्र थे उन्हीं का नाम है हाँ। छेदी शर्मा? हाँ। वो उन्हीं का आपके पत्नी के साथ संबंध था? जी सर। ठीक। तो यहाँ पे आपको उनके हस्बैंड से मिलाए और उनके मन में क्या चल रहा था अपनी पत्नी को लेकर के। लड़की की जो बॉडी मिली है वो बहुत ही बुरी तरह से मिली है, जिसमें उस लड़के का जहाँ पे हाथ का निशान था, वो टैटू का निशान था, उसको नोच दिया गया है। उस जगह से मांस को हटा दिया गया है, दूसरे हाथ से पूरा खींचे, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार से कोई बहुत खतरनाक तरीके से उससे नाराज है। आपको आगे भी और बात करवाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। चूँकि सबसे बात करेंगे, पहले चलिए आपको उनके बेटे से मिलवाते हैं और बात करवाते हैं, कुछ सवाल उनसे भी करते हैं और आपको जवाब सुनवाते हैं कि उस सवाल का क्या जवाब। आ जाइए बेटा आप इधर। आप बड़े लड़के हैं उनके? जी। आपकी मम्मी थी जिनके साथ ऐसा हुआ? जी। बेटा, बोला जाता है कि आपकी मम्मी का एक छेदी शर्मा नाम के इंसान है, उसके साथ रिलेशन था, सच बात है? जी सर। और कहा जाता है कि पहले कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था हाँ, उनका, हुआ था। सही बात है ये? जी। ठीक है। 1 साल हुआ है वीडियो 1 वायरल साल होने हुआ है। को। तो आपके पापा जब आपकी मम्मी को समझाते थे कि ऐसा मत करो, ये सब काम मत करो, तो मम्मी क्या करती थी इसे बेटा? इसे मारने लगता था, ये इसको बुद्ध नहीं था उतना। आपके पापा को ऐसे थोड़ा मतलब कुछ कम नहीं दिमाग करता। है। जी। हाँ, मतलब भोले भाले इंसान जी, है। कुछ तो नहीं कर पाता ये। आपकी मम्मी मारने लगती थी जी। और क्या बोलती थी बेटा? कहा कि मैं किससे भी बात करूँ तुम्हारा क्या जाता है? इस तरह से बोलती थी कि जी हम सर। किसी से भी बात करें, किसी के भी साथ रहें, जी। तुम्हारा क्या जाता जी है? सर। तो आप लोग मम्मी को कभी नहीं बोले कि मम्मा ऐसा काम मत करो, ये गलत कहे काम? तो गाली दे देता था हमको भी। आपको भी गाली देता जी। था? अच्छा बेटा, उस दिन क्या हुआ था शनिवार के रात को जब आपकी मम्मा घर से बाहर गई थीं? उस दिन क्या हुआ था? वहाँ यदि 4 बजे निकला ना वे, हाँ। मैं उसे मैं वे मुझे कहा कि हुँ, मैं 8 बजे तक में चले आएँगे। हुँ। तब मैं फ़ोन लगाए तो मोबाइल अथी बंद बता रहा था। अच्छा, अच्छा। सग मतलब 4 दस बजे निकली और 8 बजे तक नहीं पहुँची, तब तब आपने फ़ोन लगाया।
जी तो 10-15 मोबाइल ऑफ बेर लगाए तो हाँ, मोबाइल व्यस्त बता रहे थे, तब सकते व्यस्त बता रहा था उस समय मोबाइल? नहीं, बंद बता रहा बंद था। बता रहा था। तब वहाँ मैं सब रिश्ता जितना था सकठे फ़ोन लगाए तो नहीं आपको ऐसा शक काहे हुआ बेटा कि जैसे 8 बजे जब फ़ोन बंद था, तो मतलब जो बंद था, तो आपको ऐसा क्योंकि आपकी मम्मा पहले भी घर से बाहर जाती थी, जी 3-3 सर। 4-4 दिन नहीं आती थी, जाती तो तो हाँ, जना भोर जाती तो साँझ चली जाती, एक रोज़ गया तो 4 दिन नहीं आया। अच्छा तो वही दे आता था। अच्छा ई वही शनिवार के पहुँचाने रोज़ जो आता था? गया हाँ, तब वे नहीं आया तब मैं हुँ, सकठे फ़ोन लगाया। अच्छा। जी। किसको फ़ोन किए सबसे पहले? पहले तो मैं मम्मी को फ़ोन किए हैं। हाँ, मम्मी के किए, उसके बंद बाद जब बंद बताया तो किसको फ़ोन किए? नानी को, नानी को किए, क्या बोले नानी को? कहा कि नहीं आया है। हुँ, कहे न मेरा मम्मी गया वहाँ पर, कहा कि नहीं आया, जितना रिश्ता है सकठे लगाए, कहा नहीं आया। हुँ, तब भर रात रहे हुआ, तब हुँ, भोर को सोमवार को हुँ, उ बगीचे में अथी में जना ये रोड है ना, हुँ, गड्ढा है, हुँ। वही में घोलटा हुआ अच्छा आपकी रास्ता। आपकी मम्मी के साथ जो वो लड़का था छेदी सिंह, उसका लड़ाई झगड़ा भी होता था? सही टेका लिया था 10,000। आपकी मम्मी से 10,000 रुपया वो लिया हुआ था? वे दिया मेरे मम्मी को। 10,000 रुपया दिया जैसे हुआ 1-2 था? महीना हुआ ना, हाँ, वे माँगा तो मेरा मम्मी गाली दे रहा था। कि पैसा हम नहीं देंगे। हाँ, हाँ, वे वीडियो जो वायरल हुआ न, तहीं से मेरा मम्मी को गुस्सा हो गया, अच्छा, तहीं से मैं नहीं दूँगा। हाँ। को जी सर। आपको आपको लगता है कि वही लड़का ऐसा किया है? वही लड़का करेगा न तो। सर फ़ोन पे बाबू बेटा वो आपको फ़ोन के आपकी मम्मी को फ़ोन पे गाली-गलौज भी करता था? जी सर। तो आप लोग सुनते होंगे इधर से मम्मी भी कुछ बोलती होगी? वे टेका माँग रहा था और मेरा मम्मी गाली देता था। कहा अच्छा, कि तुम मुझे समाज से मार खिलाया और वीडियो बनवा के अडी हाँ, किया तो मैं कैसे दूँगा टेका, अच्छा, अच्छा, रुपया। अच्छा। तब शाम को भोर को लाश मिला। तो आपने देखा कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, सारी बातों को एकदम स्पष्टता के रूप से आपके सामने रखा कि किस तरह से क्या घटना हुआ था, इनकी मम्मी कैसा व्यवहार करती थी इनके पापा के साथ, चूँकि थोड़े भोले-भाले इंसान हैं, साधारण व्यक्ति हैं, ज़्यादा लोग समाज से मतलब नहीं रखते हैं, तो ये जब उनको समझाते थे कि तुम ऐसा मत करो, तो उल्टा इनके ऊपर चढ़ जाती थी, बच्चों को भी डाँटती थी, फटकारती थी। एक दूसरे आदमी के साथ एक गलत संबंध था उस स्त्री का और वही गलत संबंध आखिरकार उसके खात्मे का वजह बना। कुछ पैसे का लेन-देन हुआ था, जो पैसा वो लड़का वापस माँग रहा था और ये नहीं दे रही थी क्योंकि वो पैसा माँगने के क्रम में उनका कोई गलत वीडियो वायरल कर दिया था, जो देखने योग्य वीडियो नहीं है, जो आप समझ सकते हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इनकी मम्मी फिर गुस्सा हुई और आखिरकार लड़ाई-झगड़ा बढ़ते-बढ़ते जिस तरह से एक गलत काम का गलत अंजाम होता है, उसी तरह ये भी काम का एक गलत अंजाम हुआ और आखिरकार बहुत ही बेदर्द तरीके से, बेरहम तरीके से, जानवर के रूप में उस स्त्री के साथ उस स्त्री को ख़त्म कर दिया गया है। उनके आप एक और बेटे हैं, छोटे बेटे, उनसे आपको मिलवाते हैं। बहुत छोटा-सा बच्चा है और उस छोटे से बच्चे का आपको स्टेटमेंट सुनवाते हैं कि मम्मी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, बच्चे सारी बातें सच बताते हैं, इसलिए थोड़ा बात करते हैं बच्चे से और कुछ जानते हैं। बेटा, आप छोटा बेटा हैं? जी। आपकी मम्मी आपको प्यार करती थी? जी। खाना-वाना अच्छा से देती थी? जी। बहुत अच्छे से रखती थी? जी। बेटा जब फ़ोन आता था आपकी मम्मी को, तो कोई गाली-गलौज भी होता था क्या? जी। आपकी मम्मी भी इधर से गाली देती थी? जी। क्या क्या बात होता था आपने सुना है कभी? नहीं सुना है। कभी नहीं सुना है? नहीं। नहीं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। खाली बातचीत करते हुए कभी सुना होगा ना मम्मी को कि मम्मी इधर से क्या बोलती थी? जी। क्या सुना बेटा? मीठे गाली गलौज दे रहा था। मम्मी देती थी इधर से? उधर से फिर दे रही थी, तब इधर से दे रही अच्छा, उधर से कोई देता था तो मम्मी भी इधर से देती थी। थी। क्यों होता था ये सब आप जानते हैं बेटा? जी। नहीं जानते हैं ये सब। अच्छा उस दिन जब मम्मी शनिवार को कहीं बाहर गई थी, आप घर में थे? नहीं। आप घर में नहीं थे उस समय? नहीं। कहाँ थे बेटा? पढ़ने गए थे। अच्छा, आप पढ़ने गए थे। आपको पता कब चला कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो गया है? कौन बताया आपको? हमको बताया रहे बताया आपका बड़ा भाई है, था। जी। वही आपको सारी बातें बताए। हाँ। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बोलने में असमर्थ है, लेकिन कुछ बातें आपको बताया जा रहा है बच्चे के द्वारा। जैसे उस आदमी का फ़ोन आता था, शायद कुछ डिमांड करता हो या जो भी बात होता हो, दोनों में गाली-गलौज होता था। क्या होता था, क्या बातें थी, क्यों एक-दूसरे पे भड़कते थे दोनों दोनों? वो चूँकि वो फ़ोन में बात है, हो सकता है जब फ़ोन को ट्रेस किया जाए, तो वो बात का पता चले, पुष्टि हो कि आखिरकार क्या है इस बारे में। तो आइए अभी आपको उनकी जो देवरानी हैं उनसे बात करवाते हैं, जानते हैं सारी बातें, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ। अच्छा मैडम नमस्ते मैडम, पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको कब पता चला था कि जो आपकी जो देवरानी है मतलब जो आपकी जेठानी है, उनका किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ संबंध है? शुरुआती दौर में मतलब कब पता चला था ये बात? आज से कितने दिन पहले?
4 साल से पता था। 4 साल से आप ये बात को जानते थे। तो आप कभी एज़ ए सहेली, एज़ ए फ्रेंड उनको समझाने का कोशिश नहीं किए कि जो आप कर रहे हैं दीदी, वो गलत काम है, इससे एक समझाए। परिवार बर्बाद हो जाएगा? समझाए। समझाए? उसका पति भी बोले ऐसा-ऐसा कर रहा है। हाँ, उसका पति भी उसको बोले, उसको गाली-वाली देने लगा। पति को गा आपको भी कुछ बोलती थी जब आप जी, समझाते थे तो? जी। क्या बोलती वही थी? बोलता था, उसी को गाली देने लगता था। मतलब जो भी उसको कभी समझाने का कोशिश किया तो उसको हाँ, कि उसी को अपने गाली काम से मतलब रखो, हमको कोई हाँ, मतलब नहीं। हाँ, उसी को गाली देने लगता था। तो फिर ये जो घटना है जैसे मान लीजिए किसी से प्यार है और आज उसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसी ने ऐसा किया है। आखिर ऐसा क्या क्या ऐसा बैकग्राउंड बना मतलब क्या पीछे में ऐसा घटना हुआ जो एक प्रेम से शुरुआत होकर के जो है ये खात्मे तक पहुँच गई ये स्टोरी? आखिर ऐसा क्या हुआ मतलब क्या कहानी था इसके पीछे? कहानी ऐसे सुने में आया कि जो उससे रुपया लिया था, ये कुर्सी जो दिखते हैं, ये कुर्सी खाड़ कर रहे थे तो रुपया लिया था। अच्छा। वही रुपया और मांगने लगा, ये वाला नहीं देंगे, मेरा इज्जत का धज्जी उड़ा दिया। इज़्ज़त का कैसे धज्जी उड़ाया उनका? वायरल कर दिया, वीडियो बना हुआ अच्छा है। वीडियो एक बना करके वायरल हम कर दिया। समाज उसको इसलिए बोला नहीं देंगे, गाली-वाली जब भी फोन बातचीत करते थे तो गाली-वाली उधर से आपने इधर कभी से सुना है गाली-वाली देते जी, हुए? सुना है? सुने थे, सुनते थे उसको बोले जब इतना फ़ोन-तोन होता है, करता है उधर से, तो काहे उधर से फ़ोन कर उसका पत्नी भी छेदी शर्मा की पत्नी भी गाली देती थी इसको। इनको? जी, कि तुम्हारे अमृता कारण देवी को हाँ, तुम्हारे कारण मेरा पति इस तरह से फ़ोन-वोन करता है तुमको। करता है, अच्छा। काहे करते हैं इधर से? तो हुँ, ये भी कहता है कि उधरे से आता है, हमने कहा अपना पति को सँभालिए, हुँ, कहिए। हुँ, इधर से भी कहता था, उधर से दोनों तरफ से गाली-वाली चलता हुँ। था। तो आपको क्या लगता है मैडम किसने किया है ये जो वही खतरनाक छेदी शर्मा वही किया है? जी। अच्छा वो किया है या करवाया होगा मतलब क्या लगता है? या किया है या करवाया है, किया लेकिन है है वही, वही, दोषी वही है है। वही आप है। लोगों को पूरा शक है। जी, आप लोगों ने एफआईआर वगैरह किया है? जी, पुलिस में दिया है नाम लिख जी करके? दिए हैं। आप लोग क्या-क्या पुलिस प्रशासन से डिमांड करते हैं? अन्य माँग रहे हैं उससे। न्याय माँगते हैं कि न्याय किया जाए जो 2 ह ठो बच्चा का हालत क्या हुआ? ये हाँ, जो इतना छोटा-छोटा देखिए छोटा-छोटा आपको बच्चा है, दिखा रहे हैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके। अब इनको कौन देखेगा? ये कैसे अभी बस ये 10 साल का होगा, ये 8 साल का होगा, अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है बच्चे का, पूरा जीवन जीना है बच्चे को। कौन बच्चे को देखेगा? कौन सँभालेगा? कैसे इन ब उनके पिता का जो है कहा जाता है भोले-भाले हैं, थोड़ा दिमाग कम है और कम दिमाग होने के कारण वो ठीक से पालन-पोषण नहीं कर सकते हैं। आज जो समाज में इतना अन्याय बढ़ते जा रहा है, इतना जो घटना हो रहा है, आखिर कौन ज़िम्मेदार है उसका और पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन लेती है? लगातार आए दिन आप हमारे चैनल पे क्राइम के बारे में देखते-देखते थक गए होंगे क्योंकि हर दिन खबर हम आपको दिखाते हैं कि हर दिन ऐसी ही घटना हो रही है जहाँ और ये घटना तो और भी ब्रूटल है। एक कहानी प्यार से शुरू होकर के इतने बेदर्द खात्मे तक पहुँचती है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ और पुलिस प्रशासन के बारे में भी क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।